हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर किस तरह के इमोशंस है, किस तरह के थॉट्स है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, हर एक चीज़ हो सकता है कि आपके साथ मैच करे, हर एक चीज़ हो सकता है आपके साथ मैच ना करे। जितना परसेंटेज कर रहा है, जितनी चीज़ें कर रही है, उसको रखिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। जितना कुछ मैच कर रहा है उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जानने को मिला है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट ना करे, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है टैरो रीडिंग, ये एनर्जी बेस पर होती है। आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी तो चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, नहीं होगी तो आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगी। एंड गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, तब जाकर आपको डिटेल्स एंड ऑल सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप कॉल करेंगे तो गाइस, कॉल वैसे टीम पिक नहीं कर पाती है, मैंने बहुत समय से बोला है, तो कॉल करना अवॉइड करें। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, टीम की साइड से आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा। डेफिनेटली टीम आपको रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती है, रीडिंग मैं आपको देती हूँ, टीम आपको डिटेल्स प्रोवाइड करती है। जो भी चार्जेस एंड ऑल है वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। ये पर्सनल रीडिंग के लिए है। और अब हम जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, जानते हैं जनरली आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आज के दिन आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। ऑलरेडी भी एक कार्ड आ चुका है, हम देखेंगे, लेकिन पहले कार्ड अच्छे से शफल कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति के इमोशंस, उस व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। चलो पहले ये कार्ड देख ले। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ट्रैवलिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, स्ट्रेस, गिल्ट, द ड्रीम, ओके, सप्रेशन, न्यू विजन, द माइजर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्लोइंग डाउन की भी एनर्जी। ठीक है, आपको कुछ नंबर्स बता रही हूँ, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, या ये मंथ इम्पॉर्टेंट है। 5, 6, 10, 7, 4, 3, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमनाई, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही एलिमेंट्स है, सारी ही राशि यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेस है, गिल्ट है, सप्रेशन की एनर्जी है। देखो, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में डिस्टर्बेंस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे रिलेटेड सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपसे रिलेटेड उनको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। या तो हो सकता है गाइज आपके पार्टनर आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, ठीक है, बट ड्रीम्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर ड्रीम्स के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होने की, आपसे बात करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। चलो अब इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी को डीप डाउन जाकर समझते हैं। अबंडेंस को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में अबंडेंस की एनर्जी क्यों है। ओके, अबंडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो, मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स दिख रही है, मुझे जो यहाँ पे एनर्जीज दिख रहे हैं, मैं उसी के ऊपर बात करूँगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं आपसे, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं वो आपके साथ, मतलब बैलेंस करना चाहते हैं वो आपके साथ चीज़ों को। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है चीज़ों को सही करना, चीज़ों को बराबर करना, जो अब तक उन्होंने आपके लिए नहीं किया वो कहीं ना कहीं आपके लिए करना। देखो, पहले क्या होता था, पहले ये व्यक्ति सिचुएशन को छोड़कर भाग जाते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, आपको आपसे बात करना बंद कर लेते थे, या आपको अवॉइड करना शुरू करते थे, टॉपिक चेंज कर देना, ठीक है, और नो कांटेक्ट कर देना। कुछ लोगों की पर्सन जब भी हो सकता है कि आपने शादी की बात की है, कमिटमेंट की बात की है, या कुछ ऐसी बात करी है जहाँ पर इनके साइड से कुछ इनको देना हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो मुझे रूप देखने को मिल रहा है वो थोड़ा अवॉइड करने वाला देखने को मिल रहा है, कि इस व्यक्ति ने आपको कई बार टालने की कोशिश की है, चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। लेकिन करंट एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ रिकनसाइल करने की आप कह लो, या अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो यहाँ पर उनके मन में अब ये चीज़ें है कि अब मुझे सिचुएशन से भागना नहीं है, अब मुझे सिचुएशन को ठीक करना है, अब मुझे भी अपने साइड से वो चीज़ें करना है जिससे कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए, जिससे कि ये रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एनर्जी में है जहाँ पर वो सब चीज़ें इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो मैं एक चीज़ बताऊं, आपके पर्सन इस वक्त शांत मन से सांस नहीं ले पा रहे हैं, शांति से ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्या हो रहा है कि इनको ना कहीं, क्योंकि आप देखो कि इसके नीचे गिल्ट का भी कार्ड है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं जाकर आपके पर्सन के अंदर एक गिल्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं उनको अभी करंट सिचुएशन, करंट लाइफ को एंजॉय या स्टेबल होने नहीं दे रहा है। बार बार उनको लग रहा है कि वो जब तक आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, तब तक वो कहीं ना कहीं इस अबंडेंस का अनुभव ये नहीं कर पाएंगे, इस शांति का अनुभव ये व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। आप दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हो, जॉब करते हो, या आपके पार्टनर हो सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि गाइज, आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है कि इनकी जॉब से पहले या जॉब के बाद आपने इस व्यक्ति को कुछ फाइनेंशियली मदद की हो सकती है, पैसों से मदद की हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। या फिर होता है कि कई बार हम पैसों से भी बढ़कर चीज़ें हम करते हैं, जैसे सपोर्ट करना, साथ रहना, उसकी ज़रूरत का ध्यान रखना। तो कुछ ऐसे सपोर्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जहाँ पर आपने शायद इस व्यक्ति को मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो आपके पार्टनर की अभी की जो एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ वो ये है कि वो आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, और पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है, रिकनेक्ट होने का रीज़न क्या है। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, आप जब तक जिस चीज़ के पीछे भागते हो ना, वो चीज़ आपसे दूर जाती है, लेकिन जब आप उस चीज़ से डिस्कनेक्ट करते हो ना, वो खुद चीज़ आपसे अट्रैक्ट होना शुरू होती है। तो अभी आप ऐसी एनर्जी में हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत खुश वाली एनर्जी में हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट अकेले जीना सीख रहे हो, या अकेले जीने की कोशिश कर रहे हो, अकेले रहने की आप कोशिश कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं अभी अपनी जो एनर्जी है वो अपने ऊपर लगाई है, अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हो। आपका जो एक एनर्जी का फ्लो जो अपने पार्टनर के ऊपर रहता था, वो कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर आया, तो एनर्जेटिकली आप कहीं ना कहीं उनसे इस वक्त डिस्कनेक्ट हुए हो। ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली फील हो रहा है, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, वो आपके साथ कनेक्ट होना
चाह रहे हैं। देखो ये सोच रहे हैं कनेक्ट होने के बारे में, ये सोच रहे हैं आपके साथ आने वाले कल के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में। ठीक है, अब भविष्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, शादी हो सकता है, या आने वाले 10 साल के बारे में सोच रहे, हो सकता है 2 साल या 2 महीने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे, लेकिन ये अभी के बारे में नहीं, आने वाले कल के बारे में ये व्यक्ति आपके साथ सोच रहे हैं कि इनको आने वाले कल में आपके साथ कनेक्ट होना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। ट्रैवलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ट्रैवलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रैवलिंग की एनर्जी, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो एट ऑफ पेंटिकल्स भी क्या बताता है, एट ऑफ पेंटिकल्स बताता है वर्क करने को, एट ऑफ पेंटिकल्स बताता है एफर्ट्स डालने को। एफर्ट्स की एनर्जी दिख रही है गाइस यहाँ पर आपके पर्सन की। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन अब तक सोच विचार में थे, करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, वो एनर्जी आपके पर्सन की थी। लेकिन अब आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि चलो गिव इट अ ट्राई करते हैं, एटलीस्ट अपने साइड से एफर्ट्स डालकर देखते हैं, ताकि उनके मन में जो एक गिल्ट है वो गिल्ट ना रहे। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये अपने साइड से ऑलरेडी भी एफर्ट्स डालना शुरू कर चुके हैं। अब हो सकता है कि सबसे पहली शुरुआत इनको अपने से ही करनी है, मे बी ये बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, या इनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, या बहुत रूड बिहेव करते हैं। तो ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए अपने ऊपर एफर्ट्स डालना, अपने ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। और एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिकेशन, बातचीत होने को, और इस सिचुएशन में एक स्पीड आने को। जो एक स्टैग्नेंट थी आप दोनों के बीच की सिचुएशन, वहीं पर फंसी हुई थी, वहीं पर अटकी हुई थी, उस सिचुएशन में एक मूवमेंट, उस सिचुएशन में एक हाँ मूवमेंट आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैवल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि व्यक्ति आपसे अगर दूर रहते हैं तो ये आपसे कनेक्ट करे, ट्रैवल करने के बारे में भी ये व्यक्ति सोच रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्लिंगिंग टू द पास्ट, टू ऑफ कप्स। क्लिंगिंग टू द पास्ट को तो आप समझ ही रहे हो, डेथ का कार्ड यहाँ पे है जो कि क्लियर मैसेज दे रहा है। अच्छा, आपके पर्सन स्कॉर्पियो साइन के भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग राशि निकल कर आई है, इधर आप हो सकते हो। ठीक है, आपके पार्टनर ने चाहे आपसे रिश्ता तोड़ दिया है गाइस, नो मैटर कितने बुरी सिचुएशन में आपके साथ रिश्ता टूटा है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से रिश्ता टूटा है, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने किसी और से शादी भी कर ली है, किसी और के साथ इन्होंने शादी भी कर ली हो, लेकिन पता है क्या, आज भी कहीं ना कहीं ये आपके साथ उस पास्ट में अटके हुए दिख रहे हैं। और अगर इन्होंने शादी नहीं की है तो इनके पास एक मौका है, एक चांस है कि वो इस रिश्ते की नई शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में वो वापस आ सकते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, ट्राई किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी कमी को या आपको रिप्लेस कर ही नहीं पाए हैं या कर ही नहीं पाई हैं। हर्मिट का कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। हर्मिट एंड डेथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपसे रिश्ता टूटने के बाद उतना ही खालीपन, उतना ही लोनलीनेस इस व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं सफ़र किया है, क्योंकि ये आइसोलेशन को दिखा रहा है, अकेलेपन को ये एनर्जी दर्शा रही है। डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त कनेक्शन नहीं है, आप दोनों के बीच में पहले जैसी चीज़ें नहीं है, पहले जैसा प्यार नहीं है या सिचुएशन नहीं है। रिश्ता आपके पर्सन नहीं हो सकता कि आपसे तोड़ा है या आपने उनसे तोड़ा है, जो भी है, जैसा भी सिचुएशन रहा है, जो कुछ भी रहा है, लेकिन जो ये प्यार, ये 2 ऑफ कप्स का एनर्जी जो रही है, एक टाइम पे दोनों के साइड से सेम लेवल का प्यार था। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ये व्यक्ति चीटर रहे हैं या स्टार्टिंग से ही लेस इंटरेस्टेड आपके साइड रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है।
हो सकता है कि पहल इस व्यक्ति ने ही आपसे की हो, इसके चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है इस व्यक्ति के साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन होना, सोलमेट रिलेशनशिप को ये कार्ड दिखा रहा है। सिर्फ यही कार्ड नहीं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए आपसे दूर रहना, आपसे दूर हो पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने कोशिश नहीं की है, हो सकता है कि और लोगों से बात करने की और लोगों के साथ कनेक्शन में रहने की रहे भी हो, लेकिन फिर भी ये आपके साथ जो बिताए हुए मोमेंट्स है, पल है, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आज भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी कहीं ना कहीं आपका वो प्यार, केयर, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसमें वो फंसे हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेस किस चीज़ को लेकर हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, क्यों स्ट्रेस में है वो, क्यों स्ट्रेस में है, स्ट्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, मून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक्चुअली क्या होता है गाइस, जब समय बहुत ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है, तो हमें लगता है कि पता नहीं अब ये चीज़ ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय रहते तो आपके पास चांस होते हैं चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन आप जब 1-2 साल चीज़ों को छोड़ देते हो तो फिर आपके मन में रहता है कि पता नहीं अब ये चीज़ें हम दोनों के बीच में ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अब साल गुजर गए हैं, तो हर कोई अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेगा। कोई ये कहेगा कि वो अब तक तुम्हारे लिए थोड़ी वेट कर रहा है या कर रही है, तुमने पास्ट में ऐसा किया, वो थोड़ी तुम्हारे साथ अब कनेक्शन में आना चाहेगी या आना चाहेगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपके पर्सन स्ट्रेस में है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है आप दोनों को एक दूसरे से अलग हुए, या आपके पार्टनर इस वजह से भी स्ट्रेस में है क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत नेगेटिव सिचुएशन बन गई है, एक नेगेटिव माइंडसेट आपका हो गया है इस व्यक्ति को लेकर, ठीक है। एंड जब बहुत समय से एक चीज़ को आप सुलझाते नहीं हो तो वो और ज़्यादा उलझ जाती है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को लेकर नेगेटिव होते हुए, स्ट्रेस में आते हुए दिख रहे हैं कि क्या ये कभी इन चीज़ों को ठीक कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। देखो, मन में तो सोच लिया है कि अब मुझे चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन अब स्ट्रेस इस बात को लेकर हो रहे हैं क्या ये चांस या मौका मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा तो क्या चीज़ें फिर भी ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। गिल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई। गिल्ट में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गिल्ट को प्लीज क्लैरिफाई, किस रीजन से गिल्ट में है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, अपने लिए गए फैसले के ऊपर, किसी को इतना धोखा देना, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अगर ये सोचा था कि ये सब करके वो आपको सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। जजमेंट का कार्ड निकला है जो कि बता रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये फीलिंग्स दे रही है, ये एनर्जी ये महसूस करा रही है, या तो इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है इसके वजह से, लेकिन कुछ तो भी ऐसा हुआ है जिससे इस व्यक्ति को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, इस व्यक्ति को समझ में आई है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो गलत है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गिल्ट बन रही है इस व्यक्ति की, इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा। अब गिल्ट को मैं कैसे समझाऊं, जब गिल्ट किसी के अंदर होता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो इंसान चैन से नहीं जी पाता है, चैन से नहीं रह पाता है, एक प्रेशर, एक नेगेटिव स्ट्रेस ऑलवेज उसके अंदर रहता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया, धोखा दिया, आपको ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में छोड़ा जहाँ पर बहुत मुश्किल रहा है आपका ये सफ़र कर पाना, यहाँ तक आ पाना, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को ये चीज़ें यूनिवर्स एहसास करा रही है। इन्होंने तो अपनी नई ज़िंदगी हो सकता है कि स्टार्ट कर लिया हो, नई शुरुआत कर ली हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी, नई शुरुआत करने के बावजूद भी क्या हो रहा है, अभी आपके पार्टनर के साथ उनको लगता है कि जो भी उन्होंने किया वो बहुत सिली चीज़ें की है, उन्होंने बेवकूफ़ी की है, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल कर दी है आपके पर्सन ने, वो खुद ये चीज़ सोचते हुए दिख रहे हैं। द ड्रीम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
ओके, ड्रीम को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। शायद इस व्यक्ति को ऐसे सपने आ रहे हैं आपसे रिलेटेड कि आप इनसे इमोशनली दूर हो चुके हो, डिस्कनेक्ट हो चुके हो और आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, या कुछ इस तरह के नेगेटिव सपने होते हैं ना, उस तरह के सपने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आ रहे हैं। एंड जब इस तरह की चीज़ें आती हैं और उस चीज़ को हम जब पाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करे जिससे कि वो जो चीज़ हमसे दूर जा रही है या चली गई उसको हम फिर से पाने की कोशिश करें। फिर क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऑब्सेशन उस चीज़ को लेकर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हमें दिख रहा है कि वो चीज़ अब हमारी नहीं रही, अब उसकी अहमियत समझ में आ रही है, तो अब वो चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, यानी कि आपको लेकर आपके पार्टनर ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि अब इनको ऐसा है कि अब इनको ये चाहिए ही चाहिए, अब आप उनको चाहिए ही चाहिए, एक चैलेंज की तरह हो गए हो। सप्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, मन ही मन में रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जितना इन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की है उतना ही ज़्यादा फ्लो बढ़ा है इनकी इमोशंस का। एंड इनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जी को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे। माइंड भी, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के पर्सन हो सकते हैं, बट वो भी अपनी इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। न्यू विजन क्या आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, न्यू विजन को प्लीज़ क्लैरिफाई। न्यू विजन यानी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एहसास हुआ है, इनके अंदर आपको लेकर वो इमोशंस है, वो प्यार है उस चीज़ को लेकर। गुस्सा, तकरार जो ये दिखाते हैं वो तो है, इनको भी लगता था कि शायद इनको आपसे कोई लगाव नहीं है, इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि प्यार इस व्यक्ति के अंदर है और उस चीज़ का एहसास इस व्यक्ति को खुद हुआ है, खुद इनको समझ में आया है कि ये आपसे प्यार करते हैं या प्यार करने लगे हैं। द माइजर को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इनके पीठ पीछे कुछ तो भी ऐसा कर रहे हो जो कि इनको लग रहा है कि आप इनसे कुछ छुपाने की, आप इनसे कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। माइजर मतलब ये व्यक्ति को लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, इस व्यक्ति से कुछ हाइड कर रहे हो, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो कि इनको आप बताना नहीं चाहते हो। क्या कर रहे हो आखिर आप ऐसा, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि आप समझ लो कुछ नहीं छुपा रहे हो, लेकिन अगर आप एक्ट भी कर रहे हो तो ये चीज़ उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस को बना रही है, बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में खड़ा कर रही है। 4 और 7 नंबर का यहाँ पर इम्पैक्ट है, हो सकता है आप 4 और 7 मतलब डेट ऑफ बर्थ के व्यक्ति हो सकते हो, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट बट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर ये दिख रहे हैं। अब हम कुछ मैसेजेस लेते हैं और आपके लिए भी गाइडेंस लेंगे, ठीक है। चलो, क्या मैसेज देना चाहते हैं 5T मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पर्सन की साइड से फॉर माय व्यूअर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं? I wanted to call you but I could not say a thing. कॉल करना चाहते थे ये पर्सन आपको, लेकिन कॉल नहीं किया क्योंकि शायद ये कुछ बोल नहीं पाए या बोलना नहीं चाहते हैं। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। इन्होंने आपकी तस्वीर अभी भी सेव करके रखी है अपनी फ़ोन में, या रिसेंटली कोई फ़ोटो अगर आपने अपलोड किया माइट भी वो फ़ोटो इन्होंने सेव करके रखा है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो आप इनके पहुंच से कहीं ना कहीं बाहर हो चुके हो। आई एनवी यू, शायद ये चीज़ें इनको एनवी कर रही है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, यही मैंने बोला था कि ये व्यक्ति किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं। द मैजिशियन एंड डेविल का कार्ड आया था। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, इस व्यक्ति को आपसे क्या डर भी लग रहा है। नो वन compares to you, I have never felt for anyone the way
आई फील फॉर यू, क्लिंगिंग टू द पास्ट आया था ना, तो यहाँ पर वही बता रहा है कि ये इस व्यक्ति ने जैसा आपके लिए महसूस किया है वैसा किसी और के लिए फील नहीं किया, और यही एक रीज़न है कि ये व्यक्ति आज भी पास्ट में आपके साथ अटके हुए हैं। ओके, सो ये है आपके पर्सन के मैसेजेस। चलो आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। क्या करना चाहिए करंटली मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप वरीड हो तो वरीड मत रहो, आप और आपके लव्ड वंस सेफ है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके सपनों को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस। यू आर गुड इनफ, तो यू आर, यस यू आर गुड इनफ। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करना चाहिए आपको, सोचो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो अभी भी कोई भी चीज़ जो है वो पत्थर की लकीर नहीं बनी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। आपके जो ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, उसके बाद ही आप एक्शन लोगे, तो वो प्लान करो, प्रैक्टिकल प्लान करो एंड टेक एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है, न्यू मून इन एरीज। सो ये है आपके लिए गाइडेंस। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।